they are just questioning the very basics of life, which is so scary for me. So we are the center generation right now. Currently आज की बात करें हम. Fair. अभी हम हुए हैं. अभी तो हम समझ रहे हैं. हाँ, समझ रहे हैं. This is fair. अगर आपने ना बोला समझाने पे भी और समझने पे भी, फिर वो नाराज है. फिर आपको उनको मनाना भी पड़ेगा. It's a 50-50 process. You're doing everything for that person, but you're not speaking well to them. Yes, that's a very deep root. अब के पॉप चलता है. अभी के पॉप मैं देखा कि यार अच्छा ये कुछ और ही नई चीज़ है. नॉट ओनली दैट बट इन जनरल ऑल्सो हमें तभी लगता था यार क्या सुन रहे हैं. अब लाइक आई सी माई डॉटर और माई वैसे इन जनरल मैं चाहे नीस हो नेफ्यू हो जिसकी भी देखता हूँ वो कुछ और ही सुन रहे हैं जो आपको लगता है ये क्या है. Yeah, I mean, क्यों है. एंड they are just questioning the very basics of life, which is so scary for me. Now they're not relating to themselves as a he or a she. It is them, they, thy, God knows what. Now they're able to relate to a plant that I'm not a male or a female, I'm a plant. Or I don't know what conversation. मतलब मेरे से समझ ही नहीं है. मतलब मेरे सर पाँव से ऊपर चला है. Are you high? What are you talking about? ये हमारे लिए अब्बा डब्बा चब्बा है. So they are probably in an even more difficult spot. We just need to sort of be with them if in whatever क्योंकि हमने capacity शाहरुख खान को possible. ऐसे करते देखा है. तो मतलब हमारी समझ, हमारी अपब्रिंगिंग और हमारे एक्सपोजर से है. हमारे पेरेंट्स की उनके एक्सपोजर और उनकी अपब्रिंगिंग से है. और पर्सनल नेचर. आई थिंक इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ 3 things coming together. Upbringing, personal nature, and the exposure. I mean, they truly define you, and the people that you're surrounded with growing up, your formidable years. बट हमारी जो एज है अभी सो वी आर द सेंटर जनरेशन राइट नाउ. करंटली आज की बात करें हम. Fair. अगर हम 2025 की बात करें और वी आर द वंस जिनको भी भूख है कि अगले 20 साल 25 साल कुछ करना है और कुछ बड़ा करना है. फिर एज जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है दे हैव डन इट. अब उनको होता है कि हाँ ठीक है ओके है पर वो भूख ऑब्वियसली नहीं होगी. रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस है. एंड उनकी उनकी गलती नहीं है क्योंकि वो इतना लाइफ देख चुके हैं. उनको अपना struggles कर चुके हैं, जी चुके हैं. They've made that effort. Now is the time when they should relax and enjoy life. Yes. And whereas there is a generation जो अभी कह रही है कि अभी हम हुए हैं. अभी तो हम समझ रहे हैं. हाँ, समझ रहे हैं. This is fair. तो हमारे लिए वो क्वेश्चन मार्क है. तो टेक्निकली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इस समय. तो हम लोगों को ये दोनों जो जनरेशन्स का बैलेंस कैसे रखना चाहिए. मतलब या रखना भी चाहिए या छोड़ देना चाहिए. नहीं, रखना चाहिए. For sure रखना चाहिए. You just need to make an effort. I think वही easier said than done. आप अपने मम्मा पापा को समझने की कोशिश करो, बट मोर समझाने की कोशिश करो. योर डिसीजन मेकिंग, द सोर्स ऑफ इट. मतलब मैं खुद बहुत लड़ाकू हूँ. पेरेंट्स खुद ही बहुत लड़ाकू हूँ. मतलब मैं मतलब क्या अच्छी बात बोलूँ या क्या. बस when it comes to me, I just take a call and expect my parents to understand me. Whereas the angle should be that I should try and explain it to them as to why I'm making a certain decision. Just give them a sense of where it is coming from. And similar things should be done for our children. Try and understand. Rather than giving सबसे पहले इंटेंट होनी चाहिए उसका पर्सपेक्टिव समझो बच्चों के लिए. और नहीं समझ आता तो अपना समझा दो. वो भी नहीं समझ आता then you stay put. अपना कॉल लो जो भी. But with parents it should be different. Instead of trying to understand them, because अब understanding हो गई है, हमारे को पता है हमारे पेरेंट्स कैसे हैं. It is about trying to explain where we are coming from. And if they can understand that, then good. If they can't, then either you will agree to them or you will make your own decision and move on. And वो बेचारे बहुत ही बढ़िया लोग हैं. उनका patience level is the highest right now between the 3 generations. They will accept it as they have been and we will move on from there. हमारे बच्चों का सबसे कम है. वो अगर आपने ना बोला समझाने पे भी और समझने पे भी, फिर वो नाराज है. फिर आपको उनको मनाना भी पड़ेगा. तो ये ऐसे है, एक का यहाँ एक का ये, दोनों को मैनेज करना है. मुझे लगता है इधर समझाने की जरूरत होती है अपना डिसीजन मेकिंग क्यों, और इधर समझने की कि
वो क्यों ये डिसीजन नहीं क्योंकि लेगा? वो एज से आया है, उनको होता था कि हम बच्चे को समझाएंगे, हम्म, सिर पे चढ़ जाएगा। हम्म। हमें क्या होता है कि नहीं यार, बच्चे को समझाएंगे तभी सही रहेगा, नहीं तो इधर उधर, बिकॉज वी हैव। You, हाँ। हाँ, I think that is one major point that I think I missed. One thing if you noticed, मेरे दिमाग में ये थॉट प्रोसेस है कि मैं अपने पापा से हाफ द एज हूँ, भैया से 8 साल छोटा हूँ, तो मेरे को समझेंगे नहीं, मुझे हम्म। वो धंधे में जाना नहीं है जहाँ पे वो मेरी चलने नहीं देंगे. आई एम अज्यूमिंग दैट. हम्म। My genuine belief is that if we treat our children as young adults and as individuals and give them the respect of having a conversation like a individual एंड गिव देम अ मेंटल and स्पेस। not write off or take them for granted कि यार you're supposed to understand. No, उनको treat करो as a young adult and give them the respect. I think that just changes the entire game. अगर आप उसको बच्चा ही समझोगे तो वो फिर आपको पेरेंट ही समझेगा and they'll never try and be a friend. एंड Or दैट हिट्स योर yes, कॉन्फिडेंस। yes. कॉन्फिडेंस वहां पे जाता है, Yeah, यू it यू has गेट इनटू multiple. सेल्फ डाउट। Yeah, it has multiple effects on that. वो rebel भी उसी वजह से ज्यादा बनता है, ये तो समझते ही नहीं है मेरे को. They just find reasons to be a rebel. जैसे कि होता है Don't give them that. कि स्पेशली इन आवर जनरेशन, दिस वाज अ कॉमन एनालॉजी कि अगर कोई बंदा कुछ बड़ा सोचता है, बड़े होने की बात करता है, तो शेख चिल्ली बोल देते थे Correct. कि ये तो ऐसे अपनी ऐसे कहानियां ही ठीक बनाता है रहता है. हाँ, मतलब ये इमेजिनरी वर्ल्ड में रहता है। correct. वेराज आज की डेट में वेर आई फाइंड द डिफरेंस कि पेरेंट्स स्पेशली इन अर्बन सिटीज, और जिनका एक मतलब फाइनेंशियल एक डिसेंट स्टेटस है, वो अगर कोई बच्चा कुछ करना चाह रहा है, बोल रहा है, तो वो सीरियसली लेते हैं। अच्छा कि मुझे एक आर्टिस्ट बनना है, ओ गुड बेटा करो, मतलब वो एक फर्क है। Correct. तो प्रोबेबली आई थिंक जो जनरेशन वो थी कि जो वो चाह रहे थे नहीं मिला, वो सब देना चाहते हैं आगे। तो वो एक चीज कई बार होती है, एंड But उसमें वही है, at the end of the day, doubt करना logical है, but to give them the respect of treating them. So imagine you get a call from some workplace, your customer. Hi sir, good evening sir, how are you sir? जी सर, हो जाएगा, डिलीवरी हो जाएगी. Your tone is this. You keep down the phone. हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे. Dude, that person is your child. You're doing everything for that person, but you're not speaking well to them. yes, that's a very deep You're root. speaking so nicely to a customer who has no personal relationship with you. हाँ, But your own child, आपका attitude ही change हो जाता है because you're taking them for granted. बस वो नहीं करना. क्या बात है। आई थिंक कि किसी को भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए इन जनरल। It just, मतलब क्या है, वो पेशेंस लेवल कम है उनका. हाँ। टेक्निकली टेकिंग फॉर ग्रांटेड इज राइटिंग समबडी ऑफ. हम्म। कहें ये तो है ही है. अरे क्यों है भाई? यस। That person is an individual. Your child, yes, but an individual who has a brain of their own and wishes and desires of their own. So you need to treat them with that respect. At least मैं ये कोशिश ज़रूर करता हूँ कि मैं बच्चों को respect दूँ of at least listening them out, hearing them out, or whatever they want to say. Sometimes not, but most of the times I do try and do that. I think that just changes the game. यस, वेरी राइट, वेरी राइट। मजा आ रहा है बहुत ये बातें आई थिंक। वैसे ज्ञान बांट रहे हैं, घर पे जाके बहुत जुतियां पड़ेंगी. बात तो सही है वैसे क्योंकि कई बार क्या होता है कि इवन अब ये चलो एक बात छेड़ ही देते हैं कि इवन विद योर वाइफ्स, तो मैं एक जेनेरिक सा देख रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर अभी भी है कि द वाइफ और द लेडी लुक्स आफ्टर द चिल्ड्रन मोर, और बच्चे भी ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं उस तरफ, तो वो भी पुरानी टेक्निक्स इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इंडिया में खासकर, बाहर तो चलो सीन ही अलग है। तो उस केस में क्या होता है, द गाय मोस्ट ऑफ द टाइम्स इज लाइक यार ये गलत कर रही है, मैं कैसे बोलूं, बोल भी नहीं सकते क्योंकि मैं बोलता तो लड़ाई हो जाती है। तो एक ये चैलेंज भी है, मतलब 100%, and I think it is high time. एटलीस्ट मैं बोलता ज़रूर हूँ अपनी वाइफ को कि यार we are a 50-50 partner, and we are, but I don't always live up to it. When I say 50-50, that doesn't mean कि बच्चों को स्कूल भेजना है मुझे. The idea is that the process of upbringing a child is a shared process.
where some things I will come into, like if for example उसके sports day पे जाना बच्चों के, तो maybe she takes a break, but parent teacher meeting में जाना, then she goes sports day. It's a 50-50 process. Yes. We find our own balances in our respective spaces, in our respective relationships, but we should. We can't just write it off कि यार बच्चा पैदा करना और संभालना पालना तेरी responsibility और पैसे लाना मेरी. That's not enough. And that was a thought process of our elders. वो कहते हैं कि आप बच्चे मैनेज करो, मैं पैसे लेकर आता हूँ. Whether you run a house by yourself or not, but raising a child is a shared responsibility, and it needs to be looked at like that, with that perspective कि उसको पालना is not the responsibility of the homemaker that is doing everything possible. It is a lot. और आज की डेट में the upbringing is far more complicated than it was because of everything that we spoke about. So I think वहाँ पर वो appreciation is very important to acknowledge कि यार it's a shared process, and you don't want to be, I don't want to be the father who said मुझे पता नहीं चला मेरे बच्चे कब बड़े हो गए. बहुत बहुत नॉर्मल स्टेटमेंट है और बहुत कैजुअली बोल दी जाती है, यार मुझे पता नहीं चला बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो रहे हैं. Father says that because he thinks he's doing his part of the responsibility by just getting money on the table or getting food on the table or getting a shelter for them. क्योंकि उन्होंने भी वही देखा था. Just because उन्होंने वो देखा doesn't mean that is right. You need to evolve and be relevant, and today's relevance requires you to be an equal partner. Equal का मतलब 50-50 नहीं हो सकता कि it is skewed towards the wife or the homemaker who's actually managing most of the things at home and eventually spending more time. तो weekend तो आप अपने बच्चे के साथ बिताओ. Weekend नहीं कर रहे तो maybe go for a walk or just have dinner or just put them to bed or something. Be a part of their lives in some meaningful way. जो ये बेबी बूमर्स और जेनजी है, इनका रिलेशन कैसा होना चाहिए? एंड ये क्योंकि ये गैप एक जनरेशन का बीच में से पूरा है, एंड वो इट्स अदर वे राउंड. और जो होता है ना कि ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड किड्स का वैसे ही वो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, बट वो कहीं ना कहीं उनके लिए भी वो कहते हैं ना वो बाउंसर्स हैं जो है, और बाउंसर बहुत तगड़ी बाउंसर्स वो बड़े एक्साइटेड होते हैं. हाँ. वो एक्चुअली वो बड़ी फेमस सेइंग है कि प्रिंसिपल से इंटरेस्ट ज़्यादा प्यारा होता है. तो आई थिंक एंड बिकॉज we as parents are predominantly responsible to raise a child, whereas dada dadi nana nani are there कि उनकी ख्वाहिशें पूरी करना, and then they're just excited to be around them. Just having your grandchildren around is just so fulfilling for grandparents, and it is so painful for the mother because she's in her mind just irritated because वो बच्चा सब कुछ कर रहा है जो वो चाहती है वो ना करे because वहाँ पे दादा दादी नाना नानी की शह है तो वो सब कुछ कर रहा है और वो अपने दिमाग में भरती जा रही है कि क्यों बट शी वुड नॉट से बिकॉज अब दादा दादी नाना नानी के सामने नहीं चलती मम्मा की. नहीं, पर हमारे पेरेंट्स से क्या होता है ना कि यार हमारे टाइम में भी तो बच्चे पल गए थे, अब क्या नया शुरू हो गया. नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है. आई थिंक अ लॉट ऑफ दादा दादी नाना नानी से दैट कि यार हमने भी पाले. ऐसा कुछ नहीं है, हमने तो इतने सारे पाले तब तो ज्यादा होते थे. हम भी बड़े हुए हैं, तब उनके टाइम पे 5-5 4-4 6-6 बच्चे होते थे, 8-8 भी होते थे. 8-8 भी होते थे. तो कहते हम, बट वो डिफरेंट टाइम था. वही बात है ना, टाइम. अब मैं उनसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि वो समझे कि अब हाउ लाइफ इज बिकम सो मच मोर कॉम्प्लिकेटेड. आई थिंक वो तब 8-8 थे, तभी अब 140 करोड़ तभी मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट. तो बट बस ये है, यू नीड टू not get into that argument. It is very convenient, easy to get into an argument saying कि यार या तो आप देख लो, मेरे को नहीं करना. It is not possible. They are not going to do it. I think हमें accept करना है कि time has changed and just look. Also accept time has changed, but your parents haven't, and they will not be able to accept that change. So you need to suck it up somewhere. वो अगर ज़बरदस्ती आइसक्रीम खिला रहे हैं, खिलाने दो, कुछ नहीं होता. अगर वो आजकल मदर्स आर सो फिनिकी अबाउट शुगर, आई डोंट नो, उनको लगता है कि शुगर नहीं हो गया जहर हो गया. तो अब बच्चे दादा दादी को इंडियन स्वीट खिलाएंगे, कुछ मीठा खिलाएंगे, और माँ का दिमाग के अंदर हो रहा है क्यों कैसे हो रहा है. ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं आजकल पेरेंट्स भी थोड़ा टू सीरियसली. माय ओन वाइफ वुड नॉट अलाउ टू फॉर माय चिल्ड्रन टू टेक एन ऑफ. छुट्टी नहीं मारने देगी स्कूल से
भाई अभी इंजीनियरिंग थोड़ी कर रहे हैं, सेम मतलब ईयर। इतना चिल रिलैक्स, कुछ नहीं है, इट्स ओके। और उससे क्या होता है, एक बच्चा बीमार जब जाएगा वो 4 और को बीमार कर देगा। सो इट हैज रिपरकशंस, राइट? एंड उसको तो बस ये है कि एज अ मदर माय ड्यूटी इज टू सेंड दैट चाइल्ड टू द ब्लडी स्कूल। तो उससे 2 चीजें हो रही है, एक तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो रही है हाँ, फॉर द डे, उसको 2 घंटे का 4 घंटे का ब्रेक मिल रहा है। सेकंड, उस in her mind she's thinking I'm doing the right thing by making sure that my child goes to the school every day. But I think this is just taking it too seriously. Life को थोड़ा सा, देख लो बच्चे 16-16 घंटे बिजी हैं, हाँ, 3-3 4-4 क्लासें लग रही है। क्लासेस हैं, बर्थडे पार्टीज हैं, मतलब इतना डिस्ट्रैक्शन और इतनी कंफ्यूजन है कि पूछो ही मत। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक ही पॉइंट है, इसके बिना बात करें ना तो वो प्रेशर वाली बात खत्म नहीं होगी। 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे जेईई की तैयारी कर रहे Oh हैं God. एंड इंस्टीट्यूट्स भरे हुए हैं, और कहते जी 7th में हो गया जी, बड़ी क्लास होगी, स्पोर्ट्स छुड़वा देते हैं, ट्यूशंस पे ट्यूशंस लगी है, स्कूल है, ट्यूशंस हैं, एंड 95% आने के बाद भी कहता है कि ये 5% रह गए, फिर से ट्राई कर। फिर से ट्राई कर। मतलब हम लोगों के 80 आ जाते थे, हम छाले मारते थे, 80 भी नहीं आते थे। My wish is that me and my wife do not fall into this trap ever. I genuinely wish कि this is just so scary and so sad. एक बच्चे की लाइफ at these formidable years, like आप 6th 7th class में, you are what, 14 12 14 years old. At 12 14 your brain is the sharpest. It is just learning so many things so fast. उस टाइम पे जब उसको जिंदगी अब्जॉर्ब करनी चाहिए, that child should be absorbing everything that he or she is around, which is sports, teamwork, individual sports, competitiveness, respect, joy, happiness, pleasure of just doing nothing or just doing something that person wants. अब वो सब हटा दो. It is pressure to deliver to the expectations that has been set out by the parents. It is insecurity of not being as good as, कोई ना कोई तो अच्छा होएगा ही आपसे यार, ऐसे थोड़ी होता है। आप गाड़ी चलाते हो, हर गाड़ी को ओवरटेक थोड़ी कर सकते हो, कोई तो गाड़ी आगे रहेगी हमेशा। यू कैन नेवर बी फर्स्ट। व्हाट इज फर्स्ट? मुझे देयर फिल्म विल ऑलवेज बी अ कार हेड ऑफ यू। मुझे फिल्म कितनी भी याद आ ओवरटेक कर जाती है लो, वो, हाँ, 3 इडियट्स याद आती है। हाँ, कितना भी ओवरटेक कर लो, कोई ना कोई गाड़ी तो आगे रहेगी ही रहेगी। सो उस छोटी सी बहुत जान, सही पॉइंट बोला कि जितना भी ओवरटेक कर लो गाड़ी तो आगे रहेगी। एक गाड़ी तो आगे रहेगी ही रहेगी, हाँ। कोई भी गाड़ी आगे कर लो, मतलब यू कांट बी फर्स्ट। मतलब सर्कल है, आप घूम रहे हो, वो लास्ट वाला ही फर्स्ट बन जाएगा एक टाइम पे आके। हाँ। तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब वो सब उसको जिंदगी जीनी होती है और उसको वो सब अब्जॉर्ब करना होता है, उससे उसको एक वो उसकी पर्सनालिटी डेवलप होनी होती है, उस टाइम पे आपने उसको इनसिक्योरिटी, प्रेशर, जेलसी, मतलब just all sorts of problems, and that's the reason why they are getting more mature, they're getting puberty earlier, they're just hormones are happening faster, people are getting older. Don't look at my white hair, but young folks have Yes, white yes, hair, yes, yes. and it's showing on their 25 aesthetics, 25 वेरी कॉमन है। on their aesthetic physical looks, वो दिख रहा है कि यार वो ऑलरेडी इतना प्रेशर में है। हाँ जी। और I don't know what are the repercussions, long term depression, ये वो सब कहाँ होती थी, ये सब कहानी है यार पहले। एटलीस्ट 20 साल पहले तो बहुत कॉमन नहीं था, या उतनी बात नहीं होती थी। मे बी बात ज्यादा होने लग गई है, बट अब कॉमन भी बहुत होने लग गया। डिप्रेशन एंड ऑल दीज मल्टीपल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफस्टाइल is just changing who we are as human beings. We've just taken our lives too seriously. Let that child live, because eventually we all know this is a race where nobody's a winner and nobody's a loser. It's just a journey. It needs to be appreciated for what it is, rather than just getting to some place, because you're always एक प्लेस पे पहुंच जाओगे तो 2 दिन बाद फिर निकल पड़ोगे। हम फिल्में देखते हैं, फिल्में अप्रिशिएट करते हैं, फिर भूल जाते हैं। 3 इडियट्स में वही है कि एक्सीलेंस की तरफ भागो, वो रेस से, भीड़ से निकलो। It's not a हाँ। race, it's just your own journey, and वो journey appreciate करना बहुत जरूरी है।
आप कहीं नहीं पहुंच सकते। आपको आपको ऐसे लगता है कि आप सोचो, आपकी पर्सनल एम्बिशन है कि आपने 1000 करोड़ की नेटवर्थ करनी है, आपने कर ली। जिस दिन 1000 करोड़ की नेटवर्थ होगी ना, आई प्रॉमिस यू, you will want to reach another destination, Yes. whether it is about donating the 1000 crore. I don't know हाँ. what your next destination is, but you will have a destination. The idea is to enjoy the process. Yes, yes, But it yes, is yes. again easier said than done. सब बोलते ही हैं, करता कौन है? मैं भी नहीं कर रहा, देखो सब सफेद हो रहे, सब जा रहे। So नहीं पता है, लेकिन हाँ. आप भूल जाते हो। You're just so blinded by everything around you. You're so blinded. But I think it's a collective effort. Everybody has to work I together. think you're making that effort by having a conversation around it. I don't know if anybody is going to see it or not, but at least more and more people should be able to bring this subject up and maybe ask more smarter people how to deal with it. At least give them some perspective कि भाई किसकी लाइफ में कैसे क्या चल रहा है और वो कैसे उसको इम्पैक्ट कर रहा है. I think conversations around this can really help balance the three generations and find some common space where everybody is just more relaxed and calm. I'll be very honest. ये मेरे माइंड में क्यों आया कि इसके ऊपर बात करनी चाहिए. Off late, I'm interacting a lot with आप जेन जी बोलो, जो मर्जी बोल रहे हैं Younger उन्हें. folks. I find them very intelligent. Hmm. I find them कि नहीं समझा जा दिल रहा. जीत लिया आपने. No, it's actually the truth. पहले मुझे लगता रहा यार क्या जेन जी लगे नहीं, बट आई फेल्ट कि यार इनको नहीं समझ पा रहे कोई, और हर कोई इनको बस बोल रहा है कि ये किसी काम के नहीं है, बस वो हर नेगेटिविटी पे बात हो रही है. फिर आई फेल्ट कि यार मैं भी कभी ऐसा था कि मुझे लगता था कि यार मुझे कोई नहीं समझ रहा, एंड मैं रेबेल हुआ. रेबेल क्यों हुआ? रेबेल होने के बाद मुझे अपनी बात समझानी पड़ी. बट हर कोई रेबेल हो ही नहीं पाता. हर किसी की वो नेचर में नहीं होता Correct. कि वो छीन के चीज़ें कर ले. Correct. वहाँ पे क्या होता है कि वी आर लूजिंग अ यूथ, एंड यूथ यंगेस्ट कंट्री से होने से नहीं है, वो वर्केबल और वो एक्चुअली में वो Contribute करता अफेक्टिव है. यूथ होनी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अकेडमिया को भी चेंज करना पड़ेगा, इंडस्ट्री को भी चेंज करना पड़ेगा. This conversation has to be a part of the industry, academics, households. यस. Everywhere it has to be okay to talk about addressing issues such as generational differences. This problem is more deep rooted than what we think, 100%. and it's been deep rooted since many years And ignored. and Very ignored. blatantly and very easily just written off, saying कि कुछ नहीं है, इससे क्या होता है, ये तो है ही है. हाँ, ये तो है ही है. अरे है नहीं है, इसके बहुत serious significance और consequences हैं, but ठीक है. As I said, it's a great start to at least have a conversation around it. Thank you for helping us start. अरे not at all. Thank you so much for having me. Even तो मुझे समझ नहीं आया कि आपने टॉपिक तो सही लॉजिकल ढूंढा, बट सामने बंदा किसको बिठा दिया जो खुद ही is not smart enough to be. You know, I'll be very honest. वो क्यों? क्योंकि I could relate to you. आपको कई बार सुना है, and you're very candid. आप दिल की बात बोलते हो. तो इस पे दिल की बात होनी ज़रूरी थी. इसमें एक्सपर्ट नहीं चाहिए. इसमें चाहिए कि दिल से दिल की बात हो और ओपन बात हो, जो महसूस किया जाता है. एंड वी आर फ्रॉम द सेम टाइम एरा, और सेम शहर है, स्कूल भी 44-45 था. तो वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि वो जूलियस सीजर ऐसे मत पढ़ाओ. हमने पढ़ ली, ठीक है, हो गया, अब कुछ नया लाओ. रेलेवेंस क्या उसका? हाँ, रेलेवेंस क्या? अब कुछ ऐसी नई चीज पढ़ाओ, नए तरीके से पढ़ाओ. वो बार बार वो चीजें लिखने के फायदा क्या? अब जब कंप्यूटर AI आ गया तो वो चीजें क्यों कर? It is not solving for anything. Solving for anything. And you know, thank you so much. Thank you so much for taking out your time for this. And I'm so excited कि एपिसोड अभी आएगा, और I'll be watching it again. I just hope people are able to make some sense out of it. हाँ. कोई भी किसी भी जनरेशन का बस वो ये बात समझने की कोशिश करें कि हम को एग्जिस्ट करते आए हैं और करते रहेंगे. अब whether we do it happily और लड़के is a choice that we need. I think इसमें भी हम ना एक शब्द होलिस्टिक डाल देते हैं. आजकल चल रहा है. Correct. कैसा लगा सुप्रीत सिंह शो में आके? Lovely, yaar. I think I've heard of it. I've seen so many podcasts of yours, but it was more about personal journeys.
I never knew that you're doing stuff which is more broad based, more real life issues. So I think it's a great platform, and you were obviously a star in your own sense, where you were able to extract or get the most out of the speakers that you invite to. So I think again, kudos to you for being able to juggle so many things at the same time. मैं तो actually I was speaking to your assistant before you came in, and it is, sir तो पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, sir busy रहते हैं, उनको ढूंढना पड़ता है. So No, it's a I feel blessed that I've been given this opportunity और मैं चीज़ें कर पा रहा हूँ. क्योंकि yes, मल्टीटास्कर शुरू से था, वो छोड़नी पड़ी क्योंकि कुछ भी नहीं बन रहा था. फिर 10-11 साल छोड़ा, फिर उसके बाद दोबारा शुरू किया क्योंकि वो great, नेचर है. great. So that's a part of my It's a nature. privilege to be here. Thank you so much. No, but thanks a lot again. Thank you. Done. Thanks. All right.